In the next 7 days, I have to study 5 subjects. I woke up at 7 AM. आज डिसाइड किया था मैंने पढ़ने का फिजियोलॉजी। मॉडर्न सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो फिजियोलॉजी मुझे रिलेटिवली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई स्टार्टेड द ड्रिल बाय लुकिंग एट द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ भी रैंडमली ऐसे नहीं पढ़ लेना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। ओनली स्टडी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ से? वो मिलेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के या फिर सीनियर्स की मदद से। For modern physiology is Samulingam, past year question papers and my notes. Anorexia is loss of appetite is basically aruchi in Ayurveda. So this is very peculiar feature related to any liver disorder or anemia also. ये सारे diagrams I will practice अभी और then I will make them in my university exam paper. तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। I basically follow 3-step mechanism for studying. सबसे पहले पढ़ो, फिर पढ़ाओ, फिर उसको सबसे छोटा कंसाइज फॉर्म में जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिख दो। बेसिकली कंसाइज एवरीथिंग एवरी टॉपिक इन 1 पेज और लेस देन 1 पेज, सो दैट एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट जब एग्जाम के एक दिन पहले यू हैव टू रिवाइज ओनली 1 पेज। और रिवाइज में भी वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हेन इट इज़ योर नोट्स तो आप एक निगाह बस ऐसे आँखों के नीचे से बस पन्ना क्रॉस होता है एंड यू आर जस्ट डन विद द टॉपिक। अब पढ़ाओ का नॉट नेसेसरली ऑलवेज मीन कि किसी दूसरे व्यक्ति को ही पढ़ाना है। आप खुद को भी पढ़ा सकते हैं शीशे के सामने। कभी कभी हमारी स्पीड, हमारी कैपेसिटी सामने वाले से मैच नहीं करती एंड इफ़ यू आर अलोन, कोई दोस्त नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम खुद को पढ़ा सकते हो शीशे में। इसका एक और एडेड बेनिफिट हो जाता है, कुछ लोग राइटिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, आंसर राइटिंग, बट वही आंसर जब सामने वाइवा में बोलना होता है तो दे जस्ट गो ब्ला, मतलब वर्ड्स एग्जैक्टली वैसे निकल नहीं पाते। दे फेल टू आर्टिकुलेट देयर आंसर्स। तो अगर खुद को बार बार बोला होगा वही जवाब, वही आंसर, खुद से क्वेश्चनिंग बार बार की होगी शीशे के सामने, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। ये सारी मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने मॉडर्न फिजियोलॉजी में ही की थी, बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ आया नहीं। मतलब जितनी मैंने पढ़ाई करती उसके आसपास के क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट ठीक है, आई डोंट रिग्रेट अ बिट, क्योंकि हमें प्रिपरेशन हमारे हाथ में है और हमें मैक्सिमम जो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग वॉट एवर कम एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है उससे हमें क्या। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग सैड कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया, पता नहीं खोज के कहाँ से क्या क्या पढ़ लिया। अभी मेरा मन कर रहा है मैं अपने पास्ट सेल्फ को जाके बोलूँ कि ये मत पढ़, ये पढ़ ले, यही आने वाला है। ब्लड ग्रुपिंग भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया भाई, सब पढ़ लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब चुन के निकाल के ढूंढ के सब पढ़ लिया। सो राइट नाउ आई एम स्टडिंग जॉइंडिस। और फोकस कर लो भैया। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये पढ़ के, सारी दुखती नसें उसको पोक किया जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द डाइजेस्टिव वाला पार्ट और ये साइमल्टेनियस राइटिंग है, छोटा सा डायग्राम। होपफुली ये सब बना लूँ मैं एग्ज़ाम में अपने, नहीं तो सब बेकार है, नोट्स में भी बनाने का कोई मतलब नहीं है फिर। फाइनली आई एम डाउन विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। बाप रे, बहुत बड़ा यूनिट था ये। नाउ नो मोर फ्रॉथी पॉटीज एंड ब्लडी वॉमिटिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म, होम्योपोएटिक सिस्टम ख़त्म, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ख़त्म। अब हम लोग शुरू करेंगे कार्डियोवैस्कुलर नहीं हुआ, 2 सिस्टम्स ख़त्म हो गए। अब हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। बहुत छोटा यूनिट है, 2-3 ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका। सो नाउ वी विल बिगिन विथ respiratory system।
बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आंसर राइटिंग फ्रेम करते वक्त एग्जामिनर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और कीवर्ड्स देख रहा है आपके आंसर्स में। जो आप कोई भी रैंडम अगर ऐसे कोई भी बुक जो होती हैं वो पढ़ लोगे तो उसमें हेडिंग सब हेडिंग ये सब मिल नहीं पाते हैं, और जो आंसर का क्वालिटी भी होता है वो भी उतना बढ़िया होता नहीं है। तो अगर आपने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, कुछ बढ़िया पढ़ा है, तो उसका अगर 60% भी तुम आंसर में लिख रहे हो तो कुछ तो बहुत बढ़िया ही लिख लोगे। तो एग्जामिनर को हेडिंग्स वगैरह वो सब देख के लगता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को आता है। इतना सारा मॉडर्न पढ़ने के बाद मैंने सोचा थोड़ा क्रिया शरीर जो आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं वो भी थोड़ी निगाह मार ही लेती हूँ मैं। तो आज का टारगेट हम रखे हैं कि वी विल रिवाइज 15 चैप्टर्स ऑफ अष्टांग हृदय, और इफ़ नॉट पॉसिबल पूरा चैप्टर रिवाइज करना, वी विल रिवाइज एटलीस्ट द इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। आई हैव दिस अष्टांग हृदय बुक एंड आई हैव दीज फ्लैग्स इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के। these are 10 markers question, these are 5 markers question, at least we can revise this much. Also my friend is here, तो उसके साथ में बैठ के we will discuss the topics जो important है, and after that we will try to read the complete 15 chapters, क्योंकि संहिता का पेपर सबसे लास्ट में है तो बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा संहिता रिवाइज करने का या फिर पढ़ने का। तो at least we have done 1 or 2 times revision of the chapters. अष्टांग हृदय इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर। बहुत ही खूबसूरत बुक लगती है मुझे पर्सनली। मुझे ये इंग्लिश वाली बुक भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश कर दी हैं इसमें, और जो ट्रांसलेशंस हैं वो संस्कृत वर्ड के वो थोड़े आगे पीछे हैं, बट वो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है खुद की, हाँ यहाँ क्या होना चाहिए वहाँ क्या होना चाहिए। बट द रिटन फॉर्मेट इज़ वेरी बुक ऑफ दिस बुक। दिस बुक इज़ आर विद्यानाथ, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, बहुत अच्छी बुक है। पॉइंट वाइज इसमें भी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी अष्टांग हृदय जीवन जीने का तरीका सिखा देती है। चरक में है वो भी सारी चीज़ें, बट आई पर्सनली लाइक अष्टांग हृदय कंपैरेटिवली चरक। सो टुडेज ट्यूटर इज़ मी, क्योंकि सामने मेरे जो व्यक्ति बैठा है वो मरीज़ है आज। ये तरीका भी सही है, जब मेंटल ब्रेकडाउन होने ही वाला है तो वाई नॉट स्टार्ट विथ फिजिकल ब्रेकडाउन। अमेजिंग। हमारे आचार्यों ने भी डिस्कशन फॉर्मेट को बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग बताया है। इसमें थोड़ा वोकल कॉर्ड्स थक जाते हैं, थोड़ा बोलते बोलते दिमाग ख़राब हो जाता है, बट ठीक है वो चीज़ें याद रहती हैं। जब आंसर लिखोगे ना तो सामने वाले की आवाज़ें कान में गूंजती हैं, मतलब उसके एक्सप्रेशंस गूंजते हैं, उसके हैंड मूवमेंट सब याद आते हैं आंसर राइटिंग के टाइम। सो वी हैव रिवाइज्ड ऑलमोस्ट द फ्लैग्स, ऑल द फ्लैग्स we have discussed, और मेरा मरीज दोस्त थक गया तो वो भी स्टीम लेने गया है। तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद मोस्ट प्रोबेबली, अभी डिसाइड नहीं किया है हमने, मेरा गला दर्द हो रहा, बट वी विल स्टार्ट विद समथिंग वही डिस्कशन फॉर्मेट में। हो गया पढ़ाई? जा ही नहीं रहे दिमाग में, शट डाउन हो गया एकदम। The mess. ये सब खराब है। अभी भी बहुत सारे बचे हैं। तो फर्स्ट ईयर में वी हैव चरक के 12 चैप्टर्स एंड अष्टांग के 15 चैप्टर्स, दोनों सूत्र स्थान के ही हैं। तो अभी इतने ही हुए हैं, 1 टाइम रीडिंग, और इट्स 5:30 इन द इवनिंग। और हमने डिस्कस किया क्या कहते हैं, हाँ हमने अभी लिम्फेटिक सिस्टम हमने डिस्कस किया। फिर हमारे पेशेंट की लिमिटेशन आ गई तो वो सोने चले गया पेशेंट हमारा। और आई एम ऑल्सो द सेकेंड and the secondary portion less patienter than her, तो हमारा बस हो गया है। after that we will discuss क्या डिस्कस करेंगे,
हाँ, हमारा प्लान रचना शरीर ही डिस्कस करने का, लेकिन मेरे गले की बैंड बज चुकी है, तो अब तीसरा वाला आएगा वो डिस्कस करेगा, क्योंकि मेरे पास अब एनर्जी बची नहीं है पढ़ाने की। It's tough times, there are tough times now, these are tough times now। क्या बोल रही यार मैं, I'm sorry। We will switch to संस्कृत, संहिता एंड पदार्थ विज्ञान। संस्कृत को पढ़ना लास्ट में हम इसलिए शुरू किया क्योंकि पहला पेपर हमारा संस्कृत का है, तो ज़्यादा दिमाग में रहेगा थोड़ा, और ऑल्सो संस्कृत इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, सो आई नीड टू गिव मैक्सिमम टाइम टू संस्कृत। पीछे बर्तन का मेरे को संस्कृत से डर इतना लग रहा है कि मे बी आई विल स्टार्ट संस्कृत फ्रॉम टुमारो ओनली, सो 1 hour a day or 2 hours a day, बस और कुछ नहीं बोलना मुझे, बस वेरी टायर्ड। मेरे गले का एक एक टिश्यू दर्द हो रहा था, तो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द सिलेबस और गोइंग थ्रू द टॉपिक्स जो मैंने 2 दिन लास्ट में पढ़ा था, और उन्हीं को मैंने एक बार आँखों के थ्रू क्रॉस करा लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, बस कुछ बेसिकली कुछ नया पढ़ने की इच्छा हो नहीं रही थी। लास्ट में रात में आई हैड माई लास्ट स्टडी सेशन, दैट इज़ पदार्थ विज्ञान। ये डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बस ज़रूरी है, ये डेली पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये याद नहीं आएगा, ये मुझे तो नहीं याद आता। तो अगर तुम भी पदार्थ विज्ञान से जूझ रहे हो तो उसको डेली पढ़ना शुरू करो, एग्ज़ाम तक बहुत मक्खन की तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं उसके।